हाजीपुर लुटेरों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस इन लुटेरों पर लगाम लगाने में असफल साबित हो रही है। हाजीपुर में बदमाश बेलगाम, जिले में लूट की वारदात सरेआम, पुलिस की चुस्ती पर सवाल। हाजीपुर के पुलिस के आलाधिकारी भले दावा कर रहे हों कि बिहार में क्राइम का ग्राफ कम हो रहा है, पुलिस की सख्ती से अपराधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। बिहार में आए दिन अपराध की खबरों से समाचार पत्र और न्यूज चैनल्स पटे होते हैं। ताजा मामला सोनपुर का है, जहां एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े ऑनलाइन कंपनी के कुरियर ऑफिस में धावा बोलकर 10 लाख कैश लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। घटना के दौरान अपराधियों ने कुरियर कंपनी के कर्मियों के साथ जमकर मारपीट भी की और मोटी रकम लूटने के साथ सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क भी अपने साथ ले गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, लेकिन अभी तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिल सका। कुरियर कंपनी के कर्मियों का कहना है कि 2 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। घटना तब हम आए तब तक यहाँ लूट हो चुका था। आए तो सुने कि लूट हो गया है। एचआई सर थे यहीं पे और एक जो सॉर्टर स्टाफ था वो थे, वही बोले कि लूट हो चुका है। कि ऐसे ऐसे घटना 5 में आपके आने से 5 मिनट पहले लूट के इधर की तरफ अपराधी भाग गया। कितना संख्या में थे अपराधी? 2। कितना पैसे की लूट हुई? तो पैसा का वो एचआई सर ही बता सकते हैं। जो 2-3 दिन का कलेक्शन था, 2 दिन बैंक बंद था, लेकिन पैसा के बारे में उन्हीं को जानकारी होगा। सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ? जी, कैमरा लगा हुआ है। हार्ड डिस्क देखे, अंदर हम लोग गए तो हार्ड डिस्क भी उठा कर ले गया। आइए अब आपको बताते हैं पिछले कुछ सालों में हुए हाजीपुर में कुछ लूट की बड़ी वारदातों के बारे में। तारीख 23 नवंबर 2019, जगह हाजीपुर। मुथूट फाइनेंस से 55 किलो सोने की लूट। ये जरा देखिए कि ये हाजीपुर का एक इलाका जहाँ पे मुथूट फाइनेंस का यहाँ पे एक ब्रांच हुआ है और उस दिन यहाँ पे जो है एक साथ 55 किलो यहाँ से सोने की लूट जो है वो दिन दहाड़े होती है और जो अपराधी हैं वहाँ से 55 किलो सोना लेकर के पैदल यहाँ से निकल जाते हैं और पुलिस को पता तक नहीं चलता। तारीख 21 दिसंबर 2020, जगह सहदुल्लापुर। पीएनबी बैंक से 19 लाख रुपए की लूट। हाजीपुर के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के सदुल्लापुर गांव, तारीख 21 सितंबर 2020, पीएनबी से 19 लाख रुपए की दिन दहाड़े लूट होती है। और ये वो देखिए पीएनबी का यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का ये बैंक है और यहीं से लगभग आधा दर्जन के संख्या में अपराधी पहुँचते हैं और दोपहर में यहाँ से लूट कर लगभग 19 लाख रुपए दिन दहाड़े यहाँ से निकल जाते हैं। तारीख 28 जनवरी 2021, जगह कंचनपुर। एक्सिस बैंक से 48 लाख रुपए की लूट। हाजीपुर में पिछले साल हुए मामलों में सारे अपराधी अभी पकड़े भी नहीं गए थे कि 2021 की शुरुआती महीने जनवरी में ही यहाँ पे बड़े लूटकांड का यहाँ पे अंजाम दिया जाता है। जी हाँ, कंचनपुर हाजीपुर का इलाका, यहाँ पे एक्सिस बैंक में 28 जनवरी 2021 को 48 लाख रुपए की दिन दहाड़े लूट होती है, जिसमें 5 अपराधी दोपहर में पहुँचते हैं और यहाँ पे चंद मिनटों में 48 लाख रुपए ले करके यहाँ से फरार हो जाते हैं। तारीख 10 जून 2021, जगह हाजीपुर। एचडीएफसी बैंक से 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लूट। पिछले दिनों हाजीपुर में दिन दहाड़े 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लूट ने बिहार में सनसनी मचा दी। जी हाँ, ये वो एचडीएफसी बैंक है जहाँ पे कल सुबह के लगभग 10:30 बजे 5 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे और अगले 3 मिनट में 1 करोड़ 19 लाख रुपया लूट करके और यहाँ से फरार हो गए और पुलिस हाथ पर हाथ मलती रह गई। तारीख 14 जून 2021, जगह सोनपुर। कुरियर कंपनी से 10 लाख रुपए की लूट। सोनपुर के ये ऑनलाइन कुरियर कंपनी में दिन दहाड़े 10 लाख कैश लूटकर फरार हो गए हैं। हम आइए तस्वीर दिखाते हैं। देखिए ये यही ऑनलाइन कंपनी कुरियर कंपनी है जिसकी ये दुकान फिलहाल ये शटर डाउन है और कहा जा रहा है कि इसके अंदर इस कंपनी के मैनेजर थे और एक कर्मी था और इस दौरान 2 अपराधी यहाँ पर आए और हथियार के बल पर यहाँ जो 10 लाख रुपए की 10 लाख जो कैश था वो लूट कर यहाँ से फरार हो गए।
जिस तरह से बेखौफ अपराधियों ने 5 बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया, उससे तो साफ है कि इन अपराधियों के सामने पुलिस की सारी व्यवस्थाएं बौनी साबित हो रही है। हालांकि एडीजी ने दावा किया है कि अपराधियों की पहचान हो गई है और जल्द ही पुलिस हाजीपुर में हुए 1 करोड़ 19 लाख की लूट की गुत्थी सुलझा लेगी। 10 तारीख को हाजीपुर में हाजीपुर थाना अंतर्गत जदुआ में जो है बैंक लूट की घटना हुई थी। इसमें अपराधियों की पहचान हो गई है और उनके जो है सूत्र मिले हैं, जिन सूत्र को अभी जो है हमारी पुलिस की टीम, जो हमने जो है इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी तैनात की थी और साथ ही साथ मुख्यालय से भी इनको जो है सहयोग प्रदान किया गया था। तो उन्होंने जो है उन सूत्र को डेवलप कर रहे हैं और शीघ्र ही हम असली अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल होंगे और साथ ही जो राशि है उसकी भी बरामदगी संभव है। वो फिलहाल पुलिस इस घटना का खुलासा जल्द से जल्द करने में लगी हुई है। अब देखना यह है कि पुलिस की तफ्तीश कब तक खत्म होती है, शातिर लुटेरे कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पूर्णिया में भी बेखौफ बदमाशों ने नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती दी। इंस्टाकार्ट कंपनी से 30 लाख रुपए की लूट की और इसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। नाइट कर्फ्यू में सोती रही पुलिस, 30 लाख लूट ले गए बदमाश, पूर्णिया में अपराधी बेलगाम। बिहार में नाइट कर्फ्यू के दौरान अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती देते हुए लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। खाकी के खौफ को खामोश कर रहे हैं, पुलिस की चुस्ती को मुंह चढ़ा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जिले में अपराधियों की चलती है और पुलिस इनके सामने कुछ नहीं है। इस बात की तस्दीक पूर्णिया जिले के मरंगा थाना इलाके के पॉलिटेक्निक चौक से आई ये तस्वीरें कर रही हैं, जहां बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए एक इंस्टाकार्ट कंपनी से 30 लाख रुपए की लूट की है। लगभग 5 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने लगभग 30 लाख रुपए लूट लिए हैं। हथियार के बल पर ये लुटेरे इस कंपनी में पहुंचे थे और यहाँ के जो कैशियर है उनके साथ मारपीट भी किया और उनका सर भी फोड़ दिया और उसके बाद लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 5 से 6 की संख्या में आए हथियार बंद अपराधियों ने इस लूट की बड़ी वारदात को रविवार यानी 13 जून की रात 10:15 पर अंजाम दिया है। इंस्टाकार्ट कंपनी के मैनेजर अभिषेक कुमार ने बताया है कि अपराधी हथियार का भय दिखाकर जबरन अंदर घुस गए। इसके बाद कैश काउंटर पर बैठे कैशियर पंकज कुमार के साथ मारपीट की, पिस्टल के बट से उनका सिर फोड़ दिया और कई जगह वार भी किया। इसके बाद सभी कर्मी सहम गए और पूरी रात अपराधियों के हवाले कर दी गई। उसके बाद नकाबपोश बदमाश आराम से 30 लाख रुपए बैग में रखे और चलते बने। पुलिस को जब लूट की खबर मिली तो महकमे में हड़कंप मच गया। पूरा पुलिस महकमा मौके पर जा पहुंचा। कर्मचारियों से पूछताछ की गई तो पता चला 2 दिन पहले ही सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर खराब हो गया था। अब पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। 10-10 बजे मुझे कॉल आया कि यहाँ पे लूट हो गई है और हमारे 5-6 यहाँ पे मेंबर भी थे, तो जिनके वजह से यहाँ पे उन लोग इंजर्ड भी हुए, उनको मारा भी गया है और जो हमारे एक कैशियर हैं उनको बुरी तरीके से मारा गया, जिनकी वजह से उनका सर फट गया और ब्लडिंग हुई थोड़ी बहुत। इस लूट की वारदात ने पुलिस की सख्ती को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये है कि नाइट कर्फ्यू में कैसे खुला था कार्यालय? क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या इलाके में पुलिस गश्त नहीं कर रही थी? क्या लूट के दौरान पुलिस सो रही थी? पुलिस को लूट की भनक क्यों नहीं लगी? क्या पुलिस कंपनी पर कार्रवाई करेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब कुरियर कंपनी के मालिक और संबंधित थाने की पुलिस को देना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस की नाक के नीचे नियमों की धज्जियां उड़ी हैं, जिसमें बेखौफ अपराधियों ने 4 चांद लगा दिए। यही परम सत्य है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक इस लूट की गुत्थी को सुलझाती है और अपराधियों को हवालात की हवा खिलाती है। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट।
नशे की लत आम आदमी को कहां पहुंचा देती है, यह बात शायद ही किसी से छुपी हो। ढेरों कहानियां इस बात की गवाह है कि लोगों में नशे की लत ने उनकी दुनिया को ही खत्म कर दिया। आज इसी का शिकार हो रहा है अपना शहर किशनगंज। युवाओं को सूखा नशा कर रहा बर्बाद। जिले में फैल रहा ड्रग्स पैडलर्स का जाल। धड़ल्ले से चल रहा सूखे नशे का कारोबार। कहीं नशे की धुंध में खो न जाए पहचान। उड़ता पंजाब बनता बिहार का किशनगंज। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद से जिले में सूखे नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसका शिकार युवा पीढ़ी हो रहा है। ये सूखा नशा जिले की जवानी को बर्बाद कर रहा है। इन दिनों कुछ ऐसा ही किशनगंज जिले के युवाओं में देखने को मिल रहा है। शहर की रगों में नशा बसता जा रहा है। दिनों दिन नशे की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं। कभी चोरी छिपे बिकने वाले नशे का सामान आज धड़ल्ले से बिक रहा है। स्मैक के धुएं से जवानी सुलग रही है, जिसमें पूरा परिवार जल रहा है। नशीले इंजेक्शन नशों में उतारे जा रहे हैं। शहर की गली गली में नशे के दीवाने झूमते दिख रहे हैं, जो जिले के पुलिस प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन गया है। नशे कारोबार का स्वर्ग बन गया है और यहाँ का युवा पीढ़ी दिनों दिन तबाह होते जा रहा है। युवा पीढ़ी का भविष्य जो है गर्त में चला गया है। पूर्व में नेपाल बॉर्डर जो यशस्वी का है, वहाँ प्राय महीने बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जाती थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से ऐसा लगता है जो एसएसबी का जो एजेंसी है और बीएसएफ का जो एजेंसी है, ये लोग बहुत सक्रिय नहीं है। ड्रग्स पैडलर्स के फैलते इंद्रजाल ने जिले की पुलिस को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि नशे के सौदागरों पर नकेल कसने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है, जिसकी वजह से जिले के आबो हवा में सूखे नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इस धुएं में युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है, जबकि जिले के एसपी का कहना है कि पुलिस इस दिशा में काम कर रही है और युवा पीढ़ी को इस मकर जाल से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है। यही वजह है कि पिछले 1 महीने में जिले से 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 10 पुड़िया स्मैक, 3.50 ग्राम ब्राउन शुगर, 4.400 किलो गांजा जब्त किया गया है। कारोबार के फलने फूलने जैसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, इधर कुछ 2-3 महीनों में इसके जो है केसेस ज़्यादा सामने आ रहे थे। खासकर जो युवा पीढ़ी है उसके इसमें फंसने की बात आ रही थी। इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए एसडीपीओ जावेद अंसारी के नेतृत्व में हमने एक एसआईटी का गठन किया और पिछले 2 महीने से लगातार हम लोग इसमें छापामारी कर रहे हैं और अब तक 5 दर्जन से ज़्यादा अभियुक्तों को हम लोगों ने जेल भेजा है। करीब 2 दर्जन के आसपास केस भी हुए हैं और इन सभी मामलों में स्मैक की, गांजे की, ब्राउन शुगर की, इन सब की बरामदगी लगातार हो रही है। एसआईटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और चेकिंग अभियान चला रही है, ताकि नशे की दलदल में फंसे युवाओं को इस जाल से निकाला जा सके। जिले के एसपी लगातार सोशल मीडिया और संवाद प्रोग्राम के जरिए अपील कर रहे हैं, ताकि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और जो हमारा संवाद का प्रोग्राम होता है उसके माध्यम से आम युवा से अपील भी करते हैं कि वो लोग इस तरह के नशे के दलदल में ना फंसे और अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह की किसी भी तरीके के नशे से दूर रहें। किशनगंज जिले में नशे के बढ़ते मकड़जाल के पीछे नेपाल और बांग्लादेश का भी हाथ है, जिसकी सीमा किशनगंज से लगती है। इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों से राजधानी दिल्ली तक जाने का एकमात्र रास्ता भी यहीं से होकर गुजरता है, जो नशे के सिंडिकेट को बढ़ावा देने में बल दे रहा है। जरूरत है इसे गंभीरता से लेने की और समय रहते उचित कार्रवाई करने की, ताकि किशनगंज को उड़ता पंजाब बनने से रोका जा सके और युवाओं के कल को सुरक्षित किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष की रिपोर्ट। कि किस तरह से झूठा मामला बनाकर लोगों को फंसाने की साजिश की जा रही है।
अनुसूचित जाति अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है और अंधा बहरा प्रशासन उसे सच मान ले रहा है। इस पूरे मामले पर SC/ST थाना अध्यक्ष कामेश्वर पासवान ने कहा है कि अगर किसी मृतक का नाम आवेदन में दिया गया है तो अनुसंधान में हटा दिया जाएगा। पीड़ित पर 2 आवेदन दिया गया है, आवेदन के आधार पर उसमें काम दर्ज किया गया है और यदि वैसा बात है तो अनुसंधान में किया जाएगा। यदि मृतक होगा तो मृत्यु प्रमाण पत्र दे करके नाम उसको FIR से हटा दिया जाएगा। तो क्या हुआ था सर, पूरा मामला क्या था? तो 2 पक्ष की लड़ाई, उसमें विशेष कुछ 2 काम घोषे में दर्ज हुए हैं, उसके पास दोनों पक्ष से लड़ाई था, आवेदन हुआ, FIR हुआ। तो क्या आरोप क्या लगाया था उसमें? आवेदन जाति सूचक शब्द को मारपीट करने का। सुना आपने, साहब कितनी आसानी से कह रहे हैं कि जांच में अगर मृत पाया गया तो नाम हटा दिया जाएगा। इनको ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही है। इनकी करतूत से पूरा महकमा शर्मसार हो गया है। ये बड़ी आसानी से अपने किए पर पर्दा डाल रहे हैं। इस मामले का यही परम सत्य है। अब देखने वाली बात ये है कि इनकी जांच में सच सामने आता है या जांच की आंच में जलकर राख हो जाता है। न्यूज़ 18 के लिए गया से रागीब की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।